ये केस यूनाइटेड किंगडम की है। ट्रेसी वुडफॉर्ड का जन्म 13 फरवरी 1968 को हुआ था और उसकी देखभाल वेल्स में हुई थी। ट्रेसी बहुत शांत स्वभाव की थी। वो वेल्स में अपनी माँ लिंडा और भाई शॉन के साथ रहती थी। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीती थी और अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही अपनी ज़्यादातर वक्त गुजारा करती थी। 1 अप्रैल 2015 की दिन की शुरुआत भी नॉर्मल दिनों की जैसे ही हुई थी, लेकिन ये दिन ही उसकी ज़िंदगी की आखिरी दिन थी। ट्रेसी की भाई शॉन ने बताया ट्रेसी और वो साथ बैठकर चाय पी रहे थे एंड ट्रेसी ने बताया कि वो टाउन सेंटर में एक रिंग खरीदने जा रही है। फिर वो लोग साथ में जाकर रिंग खरीदता है एंड रिंग खरीदने के बाद ट्रेसी कुछ पब्स एंड बार्स में जाने का फैसला करती है। ये फैसला बहुत अनयूजुअल था क्योंकि ट्रेसी ड्रिंक्स नहीं करती थी, फिर भी वो पब्स में जाने की बात कर रही थी। पब्स में ड्रिंक्स करके जब उनको बहुत नशा होने लगा तो बारटेंडर ने और दारू देने से मना कर दिया। फिर वो लोग 7:45 के करीब एक स्किनी डॉग नाम के पब में गई। कुछ टाइम बाद उसकी भाई शॉन घर चला जाता है। इसी पब में उसकी मुलाकात एक क्रिस्टोफर नाम की आदमी से होती है। स्किनी डॉग पब में हर कोई ट्रेसी को नोटिस कर रहा था क्योंकि वो बहुत नर्वस और फ्रेजाइल लग रही थी। फिर भी वो क्रिस्टोफर के ग्रुप में ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। क्रिस्टोफर स्किनी डॉग पब की रेगुलर कस्टमर था और शायद उसको लगा कि ट्रेसी को वो अपने साथ ले जा सकती है। क्रिस्टोफर ने ट्रेसी को एक ड्रिंक की ऑफर दिया एंड उसके साथ फ्लैट में जाने के लिए पूछा, लेकिन ट्रेसी ने तुरंत मना कर दिया एंड बोला कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ट्रेसी की कैरेक्टर में भी चेंज आने लगा। वो क्रिस्टोफर के साथ फ्लर्ट करने लगी। शायद ट्रेसी बहुत नशे में था। रात को करीब 11:30 को ट्रेसी एंड क्रिस्टोफर को एक सीसीटीवी फुटेज में एक साथ जाते हुए देखा गया। इसके करीब 3 घंटे बाद क्रिस्टोफर की अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग एक तेज आवाज से नींद से जाग गए। उनको लगा था कि क्रिस्टोफर शायद शराब के नशे में गिर गया होगा क्योंकि बीच बीच में वो ऐसा करता रहता था, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इस तरफ ट्रेसी घर नहीं पहुंची थी और उसके घर वालों को कोई अनहोनी की डर होने लगी। हम व्यूअर्स को तो ये पता लग चुका है कि ट्रेसी रात को कहां पर गई थी, लेकिन आखिर उसके साथ वह हुआ क्या था। चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। अगले दिन क्रिस्टोफर अपने काम पर जाता है। वो एक रेस्टोरेंट पे काम करता था। स्टाफ मेंबर्स को उसके चेहरे पर बहुत गहरी चोट की दाग दिखा। फिर मैनेजर ने उससे पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर एक दाग कैसे लगा, तो क्रिस्टोफर ने बहाना देते हुए बताया कि वो एक हार्डवेयर की दुकान पर गिर गया था एंड तभी उसके चेहरे पर एक दाग आया। सभी ने झूठ को ही सच मान लिया था क्योंकि उस पर शक करने का कोई रीजन ही नहीं था। उसके एक नेबर ने भी नोटिस किया था कि वो कुछ चीजें अपने घर के अंदर ले जा रहा था, लेकिन क्रिस्टोफर बहुत ही कमजोर लग रहा था। इस तरफ ट्रेसी की परिवार वाले बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने ट्रेसी की सारी दोस्तों को कॉल किया, सभी से पूछा कि उन्होंने ट्रेसी को देखा था क्या, लेकिन हर कोई बस एक ही जवाब दे रहा था कि उन्होंने उसको नहीं देखा। उनको तब बहुत डर लगने लगा क्योंकि ट्रेसी कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। फिर उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और तुरंत ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगा इस केस की पीसेस को जोड़ने में। उन्होंने वहां की सारी पब्स में पूछताछ किया तो उनको विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने ट्रेसी और क्रिस्टोफर को एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए देखा था और दोनों साथ में ही पब से बाहर निकले थे। देन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो ये कंफर्म करता है कि ट्रेसी और क्रिस्टोफर रात में एक साथ क्रिस्टोफर की फ्लैट की ओर जा रहे थे। फिर सर्जेंट स्टोवर्ट और कांस्टेबल गार्डनर क्रिस्टोफर के घर जाता है और दरवाजा नॉक करने पर क्रिस्टोफर दरवाजा खोलता है, लेकिन क्रिस्टोफर उनको अंदर जाने नहीं देना चाहता था। कुछ टाइम जोर जबरदस्ती करने के बाद क्रिस्टोफर उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही उन दोनों को सड़ा गला हुआ मीट और कैट यूरिन की बदबू आती है पूरे फ्लैट में से। फिर पुलिस ने उसे ट्रेसी के बारे में पूछा तो क्रिस्टोफर ने बताया कि ट्रेसी और मैं एक साथ आ रहे थे, लेकिन मैंने उससे एक इनएप्रोप्रिएट डिमांड किया था तो वो गुस्सा करके चली गई थी और फिर मैं अकेला ही अपने फ्लैट में आ गया था और उसके बाद से मेरा उसके साथ मुलाकात नहीं हुआ है। पुलिस को उसकी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो पुलिस उसके पूरे घर के
यहाँ वहाँ देखने लगा ताकि उनको कुछ मिल जाए। फिर वो लोग जब बाथरूम की तरफ जाने लगे तो बदबू तेज होने लगी और जब उन्होंने बाथरूम का पर्दा हटाया तो उनके शरीर में मानो करंट लग गया। उन्होंने देखा वहाँ पर ट्रेसी की कटे हुए पैर और हाथ थे। फिर उन्होंने तुरंत फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया और क्रिस्टोफर को हिरासत में ले लिया गया और फिर पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसने एक हैंड सॉ, किचन नाइफ और कैंची से ट्रेसी की शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस को एडिडास की बैग में ट्रेसी का हाफ बॉडी और हैंडबैग के अंदर ट्रेसी का बाकी का हिस्सा मिला, लेकिन उनको ट्रेसी का सर कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर और पूछताछ करने पर क्रिस्टोफर ने बताया उसने ट्रेसी का सर एक ड्रेन के अंदर छुपा दिया है। पुलिस जब लोकेशन पे गई और ड्रेन में झांकने लगा तो उनको वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। फिर उनमें से 2 पुलिस टॉर्च लेकर ड्रेन के अंदर चला गया। फिर उनको वहाँ एक लाल बैग मिला। जैसे ही उन्होंने लाल बैग को खोला तो उनको उसके अंदर ट्रेसी का सर मिला। कांस्टेबल गार्डनर एविडेंस देते वक्त रो पड़ा। उसने बताया कि जब मैंने ट्रेसी की लाश को बाथरूम में देखा तो मुझे लगा कि ये बस आंखों का धोखा है, ये सच नहीं हो सकता। उसने बताया कि सीन ऐसा था कि उसे लगा वो कोई डार्क हॉरर मूवी देख रहा है। क्रिस्टोफर की लॉयर ने कोर्ट में बताया कि उसने ये मर्डर अपने डिफेंस में किया था, लेकिन एविडेंस तो कुछ और बता रही थी। जब पुलिस ने क्रिस्टोफर की लैपटॉप को अच्छे से खंगाला तो उनको पता चला कि क्रिस्टोफर ट्रेसी को मारने के बाद घंटों तक अश्लील वीडियोस देख रहा था एंड ट्रेसी की बॉडी में पुलिस को क्रिस्टोफर का डीएनए भी मिला। एक इनोसेंट औरत की जान एक हेवन की डार्क फैंटेसीज की वजह से चला गया। शायद क्रिस्टोफर की डार्क और ट्विस्टेड डिजायर्स को पूरा करने में ट्रेसी मना कर रही थी एंड तब दोनों में हाथापाई हो गई एंड क्रिस्टोफर ने उसे मार दिया एंड मरे हुए शरीर के साथ उसने अपना डिस्टर्बिंग फैंटेसीज को पूरा किया। 19 नवंबर 2015 को क्रिस्टोफर को ट्रेसी की मर्डर में गिल्टी पाया गया और उसको उम्र कैद दे दिया गया। इस घटना ने पूरे कम्युनिटी पर एक गहरा दाग छोड़ कर गया। एक केस से हमें पता लगता है कि बाहर से एक इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर की सच्चाई तो सिर्फ भगवान को ही पता होती है। अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।